देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है रिमली जी ने। तो सबसे पहले रिमली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है पंडित धर्मवीर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस वक्त जब मेरी नजर उस लड़के पर पड़ी तो मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। न जाने क्यों मुझे बहुत ही बेचैनी सी होने लगी थी। हालांकि वो लड़का मुझसे बहुत दूर खड़ा था, वो बस मुझे घूरे ही जा रहा था। इससे पहले मैं उससे कुछ कहती कि तभी बस आ गई। मैं अभी अपनी सीट पर बैठी ही थी कि मैंने देखा वो लड़का भी बस में चढ़ गया है। चूंकि बस में मेरी बगल वाली ही सीट खाली थी, जिस वजह से वो मेरे बगल में ही बैठ गया। वो जैसे ही मेरे करीब आकर बैठा कि मेरी धड़कनें बहुत तेज हो गईं। बस में इतने सारे लोग होने के बावजूद भी मुझे बस में अकेला सा फील हो रहा था। और वो अजीब सा लड़का मेरी ओर मुंह किए बस मुझे ही घूरे जा रहा था। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं उस लड़के पर चीखते हुए बोली, क्या है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तो इस पर उस लड़के ने अपना मुंह फेर लिया। मगर मेरा गुस्सा अब तक काफी बढ़ चुका था। मैं चलती हुई बस में चिल्लाते हुए बोली, देखो तो सही, ये लड़का कब से मुझे घूरे जा रहा है। कि तभी मुझे एहसास हुआ कि बस में हम दोनों के अलावा कोई और है ही नहीं और बस भी अपने आप ही चल रही है। वो लड़का अब मुझको देखते हुए मुस्कुराने लगा था। जब मैंने बस के ड्राइवर की ओर देखा तो पाया कि बस का ड्राइवर भी नहीं है। स्टीयरिंग अपने आप ही हिल डुल रहा है। मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था कि जो कुछ भी मैं देख रही हूँ वो सच है या महज मेरी आंखों का धोखा। मगर जो भी मेरे साथ हो रहा था वो जानलेवा था। अब तक मैं पूरी हताश हो चुकी थी और उस अजीब से लड़के के चेहरे के भाव भी बदलने लगे थे। जब वो लड़का खड़ा हुआ तो मैंने अपने बचाव में उसे जोर से धक्का दिया। जैसे ही मैंने उसे अपने पास से दूर ढकेला कि वो एकदम से गायब हो गया। मैंने उसे बस में चारों तरफ देखा मगर वो बस में कहीं नहीं था। अब मैं बस में अकेली ही बची थी और बस अभी भी चली ही जा रही थी। अब मुझे अपनी जान बचाने का एक ही तरीका सूझ रहा था, कैसे भी करके चलती बस से कूद जाना। मगर जैसे ही मैं बस के गेट पर पहुंची तो मैंने देखा कि वो लड़का अब बस के बाहर है और वो बस के साथ ही चले जा रहा है, जिस वजह से मैं बस से नहीं कूदी। अब तो ना बस में रहता बन रहा था और ना ही उतरते। आखिरकार थक हार कर वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गई, अपना सर पकड़ के और आंख मीचे यही सोच रही थी कि अब आगे मेरे साथ क्या होगा। कि तभी बस एक झटके से रुकी। जब मैंने अपनी आंखें खोली और सामने की ओर देखा तो बस एक स्टॉप पर रुकी है और एक लड़की बस में चढ़ी है। फिर जब मैंने चारों तरफ देखा तो सब कुछ पहले जैसा ही था। वो लड़की ठीक मेरे पास आकर बैठी जहां थोड़ी देर पहले वो लड़का बैठा था। उस लड़की ने मेरी ओर देखते हुए मुझसे कहा, सब ठीक तो है ना दीदी, आप इतने पसीने में क्यों हो रही हैं? मैं अब तक इतना डर चुकी थी कि उसके पूछते ही मैंने उस लड़की को सब कुछ बता दिया। और फिर जो उसने मुझे बताया वो बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। दरअसल उस लड़की ने मुझे बताया कि वो लड़का आज से कुछ साल पहले एक लड़की से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। मगर उस लड़के को प्यार में धोखा मिला, जिसके कारण वो बहुत टूट गया और फिर एक रोज उसने आत्महत्या कर ली। जिसके बाद से वो अक्सर ऐसे ही किसी न किसी लड़की को दिख जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा।
आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।